हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखें क्या आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशंस किसे बोलते हैं और फिर बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे बोलते हैं। देखो, कई सारे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखेंगे, उसके अंदर हमें इक्वेशंस निकालनी। जैसे हमने पढ़ा था अभी, पिछला चैप्टर था हमारा पोलिनोमियल, तो पढ़ा था हमने पोलिनोमियल। तो जैसे आपने पढ़ा था पोलिनोमियल, 3x² प्लस के 5x प्लस का 6, 2x प्लस के 5 प्लस 3x³ तो ये x प्लस का 5, ये सारे के सारे क्या पढ़े थे आपने? पोलिनोमियल्स पढ़े थे। अब पोलिनोमियल्स में और इक्वेशंस में क्या फर्क होता, ये चीज यहाँ पर देखनी है। देखो, पोलिनोमियल जो भी होता एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता, और इक्वेशन जो होती वो भी एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता, लेकिन दोनों में थोड़ा माइनर सा फर्क होता। यानी पोलिनोमियल होने के लिए आपके पास सिर्फ इस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हम इसे इक्वेशन नहीं कह सकते। अगर आपको इसे इक्वेशन बोलना है तो इसके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइडों का होना जरूरी होता। अगर इसके आरएचएस में आप इस तरह से जीरो लगा देंगे तो अब इसे इक्वेशन कहा जा सकता है। अगर जीरो नहीं लगता तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता। इसके भी इक्वल में आप जीरो लगा दो, 5 लगा दो, 2 लगा दो, 7x प्लस 5 लगा दो, अब ये तीनों के तीनों इक्वेशंस हो जाते हैं। क्या हो गई ये तीनों? इक्वेशन। इक्वेशंस क्यों हो गई? इक्वेशन हर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हो, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी उसे इक्वेशंस बोलते हैं। यानी कोई भी अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन वही हो सकती है जिसके पास एलएचएस भी हो, जिसके पास आरएचएस भी हो। जैसे ये इसके पास एलएचएस है और ये इसके पास आरएचएस है, एलएचएस ही आरएचएस, आरएचएस एलएचएस, और बीच में क्या आना चाहिए? इक्वल साइन। तो जिन ऐसी इक्वेशंस के अंदर बीच में इक्वल साइन आता उन्हें इक्वेशंस बोलते हैं, अदरवाइज इक्वेशंस नहीं बोलते हैं। जैसे आपसे बोले 5x प्लस 3, क्या ये इक्वेशन होगा? नहीं, ये इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दोनों साइडें नहीं है। इसके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का भी होना जरूरी है, तभी उसे इक्वेशंस कहते हैं। तो इक्वेशंस तो समझ में आ गया आपको। अब देखो कि आखिर इक्वेशंस किसे कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चीजें रहे। अब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं, तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हम डिग्री ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन की डिग्री। ये डिग्री निकालने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते थे। पोलिनोमियल के अंदर डिग्री कैसे निकालते थे? पूरे पोलिनोमियल में जो एक्स के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर होती थी, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती थी। वो पोलिनोमियल में होता था। इसी तरह से एक्स के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी किसी एक इक्वेशन में, उसे डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम तीन चार इक्वेशंस लिखते हैं, x² प्लस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 7x³ प्लस के 5x, x टू दी पावर 4 प्लस के 5x² प्लस का 7x प्लस का 8 इक्वल टू 0, x प्लस 5x टू दी पावर 7 प्लस 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0, और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5। अब ये सारी की सारी इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्यों है? ये जितनी भी इक्वेशंस है, ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इनके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चीजें हैं। देखो, इस पे ये एलएचएस हो गई, इसकी ये आरएचएस, चाहे जीरो है लेकिन दोनों साइडें हैं। जिसके पास दोनों साइड है वो इक्वेशंस होती है। अब इसके अंदर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। जो वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल दो जगह, एक जगह पावर कुछ नहीं है 1 है और एक जगह 2 है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो क्या होगी? इसके लिए डिग्री डिग्री हो जाएगी इसके लिए 2। अब इस इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ x के ऊपर पावर 1 है, यहाँ x पे पावर अगेन 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ डिग्री इसके लिए कितनी हो जाएगी? 3। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं डिग्री कितनी होगी। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो इसके लिए डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ इसके लिए डिग्री सबसे ज्यादा 7 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 7 हो जाएगी।
और इसके लिए डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 1, और इसके लिए भी डिग्री 1, या दो वेरिएबल है अलग अलग, इस पे भी पावर 1, इस पे भी 1, तो मैक्सिमम तो 1 है। अब डिग्री के हिसाब से इक्वेशंस को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो समझो इस चीज को, जो 1 डिग्री इक्वेशन होगा, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री होगी जिसकी 1, उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं उन्हें? लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन वो सारी इक्वेशंस होंगी जिनकी एक डिग्री होती, इनमें कोई है लीनियर इक्वेशन? जैसे इस इक्वेशंस को क्या बोलेंगे हम? लीनियर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 1 की, ये भी इक्वेशन लीनियर होगी, ये भी डिग्री 1 की। दोनों में फर्क क्या है? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आता, तो ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इनमें दो तरह के वेरिएबल आते हैं, एक x एक y, तो इसे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस कहा जाएगा। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होगी, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलेंगे जिस किसी इक्वेशन की डिग्री 1 2 होगी, सॉरी 2 होगी। क्या इसमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये वाली क्या हो गई आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक क्यों हुई? क्योंकि इसके लिए डिग्री इसकी 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 4 हो, उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही ध्यान रखें, 4 डिग्री तक वैसे आपके सिलेबस में तो सिर्फ दो तरह की इक्वेशन है, पहला 1 डिग्री इक्वेशन, दूसरा 2 डिग्री इक्वेशन। 1 डिग्री इक्वेशन का अलग चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशन का चैप्टर अलग है जिसका नाम है क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलेंगे, 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आसान सी चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किससे बोलते हैं? पहली चीज, उसका इक्वेशन होना जरूरी है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों का होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हो। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक है तो उस पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? अब चलो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें थोड़ा। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ओके, अ 2 डिग्री इक्वेशन, अ 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इसकी जो फॉर्म होगी, फॉर्म कैसी होती? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल भी होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, बिल्कुल होता, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी। इसके पास आरएचएस नहीं होती, इसके पास सिर्फ एक ही साइड होती, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और अगर आरएचएस में 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती, ये फर्क हो जाता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क इतना होता है, इक्वेशन के पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स होती हैं, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका? वेयर, यह जो है ये a बी सी आर कॉन्स्टेंट, ये क्या है हमारे? कॉन्स्टेंट। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन ए बी सी की जगह 2 3 4 5 √3 √2 इस तरह से नंबर लिखे हुए आएंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो ये कहलाती है हमारी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। नंबर एक, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने फैक्टर किए थे फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। जिन इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पाते हैं, टिपिकल होता, उसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता x इज इक्वल टू क्या होता? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बनेगा काय का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। चलो, तो ये तो चीज आ गई ठीक। यहां से जो भी x की वैल्यू आती, ये x की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो x आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दे 2 डिग्री इक्वेशन के 2 रूट आते हैं, 1 डिग्री इक्वेशन का 1, और 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट आते हैं। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती, तो इसके रूट्स हमेशा 2 आएंगे। एक बार यहाँ पे प्लस साइन लेकर के करेंगे और एक बार यहाँ माइनस साइन लेकर के करेंगे, 2 रूट्स आएंगे।
जब ये रूट आ जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक चीज और निकाली जाती है जिसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, डी निकाला जाता है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी की वैल्यू निकालते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स की नेचर का भी पता चलता है कि रूट्स किस नेचर का है। नेचर मतलब रूट्स की कैसी हो जाएगी आपकी, कि रूट्स की नेचर कैसी है, रियल है, नॉट रियल है, इक्वल है, कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नेचर ऑफ रूट देखना हो कि नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स चेक करना हो, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको डी चेक करना। अगर डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस का है, या फिर इसे दूसरी लैंग्वेज में बोले डी ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो से बड़ा हो, या फिर ये कहा जा सकता है डी प्लस का हो, नंबर वन केस होता। अगर ऐसा हो डी की जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस की, और प्लस की हर वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। तो रूट्स कैसे होते हैं यहाँ पे, तो देन रूट्स आर कैसे होते हैं हमारे, रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल। नंबर दो केस की बात करते हैं कि डी हमारा कैसा है, निगेटिव आए या डी जीरो से छोटा आए। डी, या एक काम कर लो, हाँ चलो डी जीरो से छोटा है यानी डी की वैल्यू माइनस में आए, तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब वो रियल नहीं होते, या फिर उसे इमेजिनरी भी बोल सकते हैं कि रियल नहीं है, कैसे होंगे वो, इमेजिनरी। नंबर थर्ड कंडीशन होती है, ऐसा भी तो हो सकता है डी ना प्लस का हो ना माइनस का हो, जीरो हो जाए, ना तो जीरो से बड़ा हो ना जीरो से छोटा हो, एग्जैक्ट डी की वैल्यू ही जीरो आ जाए। तो इस केस में रूट्स होते कैसे हैं, रूट्स आर रियल होते हैं, एंड साथ ही साथ क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इक्वल का मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, एक जैसी ही आएंगी। तो रूट्स रियल और कैसे होंगे इस केस में, इक्वल होंगे। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली, पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती, पहली चीज इक्वेशन, इक्वेशन वो होती जिसके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों साइड होती, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री दो हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो सकती है। दूसरी चीज, अगर हमें इससे रूट्स निकालने हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ऐसे हमने इसके रूट्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो इसके रूट्स निकालना दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन का, उससे भी आप निकाल सकते हैं। आगे आता है डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस, मतलब ये जो रूट के अंदर होता है ये डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। डिस्क्रिमिनेंट देखकर ही रूट्स की नेचर बताई जाती कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, नॉट रियल है, किस तरह के रूट्स हैं। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद में आता हमारा कुछ फॉर्मूले और आते हैं, जैसे अगर आपको देखना हो सम ऑफ रूट्स, जैसे सम ऑफ जीरोस पढ़ा था आपने, ऐसे सम ऑफ रूट्स होता, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता, माइनस का बी अपॉन ए। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन है। अब ये बी ए सी क्या, इससे कंपेयर करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, वो लगाएंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, क्या बनानी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमारे पास रूट्स हो, रूट्स यहाँ है इसके अल्फा बीटा, जो ये एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू अल्फा मान लो, एक वैल्यू को बीटा मान लो, हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स हमें वापस से इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे रूट से इक्वेशन, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट यहाँ माइनस आता है या प्लस आता, इससे क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशंस बन जाएगी क्वाड्रेटिक। और क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, बस फिलहाल तो इतने ही टॉपिक है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में कुछ नई चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसे वही हाथों हाथ समझा दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, शुरू से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उससे फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डी निगेटिव है तो रूट्स नॉट रियल या इमेजिनरी होंगे, डी जीरो तो रूट्स रियल तो होंगे साथ में इक्वल भी होंगे। तो रियल दो कंडीशंस पे होते हैं, यानी डी पॉजिटिव हो तो भी रियल है, डी जीरो हो तो भी रियल है, बस जीरो पर रियल के साथ साथ इक्वल भी हो जाते हैं। क्लियर। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या चीजें चाहिए? पहली चीज एलएचएस आरएचएस दोनों होनी चाहिए, सबके पास है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर डिग्री दो होनी चाहिए। पहला वाला डिग्री दो, ये क्वाड्रेटिक है। दूसरे वाले में भी डिग्री दो, ये भी क्वाड्रेटिक। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस का वन और एक्स माइनस वन। एक्स प्लस वन है और एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो है, तो इसे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। लास्ट वाले को चेक करते हैं, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स की पावर फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये इधर पहुंचा। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, समझ में आ रहा? तो उसने पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा कि ये इक्वेशन ऐसी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं है। अब बोला फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर फाइंड करने, हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट दिस। तो ये वैसे तो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन की बातें हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। ऐसे दो नंबर देखो जिनका सम 27, देखो इन्हें जोड़ते हैं 27, इन्हें जोड़ते हैं 27, इन्हें जोड़ने पे 27 नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब दूसरी चीज, जिनका प्रोडक्ट कितना 182, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बन रही 170, तो ये भी नहीं है। अब इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 13 और 14 की, तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, 13 फोर से कितना होते हैं 52 का 2 कैरी 5 हो गया, 13 वन से 13 और 18, तो इनकी मल्टीप्लाई सम 27 मल्टीप्लाई है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो पहली चीज कंसेक्यूटिव वर्ड को समझो। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? अगर पहला नंबर आपका 100 होगा तो इसका कंसेक्यूटिव होगा 101। अगर आप 150 लेंगे या 250 लेंगे तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 216 होगा, यानी लगातार वाले नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो बोला दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट ये है, क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है? नहीं है, ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है। क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव है? यस कंसेक्यूटिव है ये भी, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 5 30 बनती, इन दोनों की मल्टीप्लाई 306 बनती, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। या अमजद मदर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अमजद मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन है, मतलब अमजद की जो मदर है अमजद से 26 ईयर ओल्ड है, तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पे बेटा। अमजद एज, अमजद एज कितनी मान ली हमने, एक्स ईयर मान ली। इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस के 26 ईयर, क्योंकि मदर जो है 26 ज्यादा एल्डर है। अभी बोल रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 ईयर्स के बाद में, 3 ईयर्स फ्रॉम, ठीक है। नाउ इज दिस, तो 3 ईयर्स फ्रॉम, थ्री 3 ईयर्स फ्रॉम की अगर बात करें, 3 ईयर्स फ्रॉम की, तो क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की एज 3 3 साल बढ़ जाएगी और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये है। तो एक्स था, एक्स प्लस थ्री अमजद की एज हो गई, और एक्स प्लस 29 ये किसकी एज हो गई, थ्री इनमें जोड़ा, थ्री इनमें जोड़ा, दोनों का प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई करी और 360 कर लिया। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस का 3 एक्स और प्लस 9 3 27 कैरी टू, 3 2 6 और टू कितना हो गया 8 हो गया, इज इक्वल टू 360 हो गया। तो ये बनता आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, इसे इधर ले लो माइनस 360 इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, देखो 10 में से 7 जाता तो कितना बचता हमारा, 3 बचता, बचा 5, 15, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, फिर 2 बचेगा इक्वल टू जीरो। इसका फैक्टर कर रहे हैं क्या हमारा 273, चलो कट करते हैं इसे, कैसे कट करेंगे हम 3 से, तो 3 9 27 3 1, अब कैसे कट करेगा, 3 9 21 91 हो गया। अब 91 का ऐसे कट हुआ ये, 7 से देखते हैं कट करके, 7 1 7, 7 3 और 13 1। अब हमें बनाना क्या, हमें बनाना कितना 20, कितना 32 बनाना। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 है कि 21 हो गए, अरे 13 नहीं बनता, तो आप एक काम करो इसको कर लो, 13 के 39, 39 में 7 जाएंगे 32 हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस के 39x और माइनस के 7x -273 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 39 -7 कॉमन लेते हैं, x प्लस 39 इक्वल टू 0। x प्लस का 39 कॉमन लेंगे, x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू आती है माइनस का 39 और एक x की आती है 7। तो माइनस में तो लेते नहीं है, h प्लस में लेंगे तो ये पहला वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। वैसे 39 भी दे रखा लेकिन वो नहीं ले सकते, तो 39 प्लस की लेते हैं, जो लेते हैं। अब देखो ये बोल रहा है आपको द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर को। ये कितना हमारा 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, मतलब बेस जो भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। तो ये बोला हाइपोटेनियस 13 है, हाइपोटेनियस 13 है। तो फाइंड दिस, मतलब अब हमें ये दोनों साइडें निकालनी, लेकिन ध्यान रखें इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 7 का। तो फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 का। ये तो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस 7 का है, नहीं है 15 का, तो ये तो गलत हो गया। इनमें कितने का 3 का, ये भी गलत हो गया। इनमें कितने का 4 का, ये भी गलत हो गया। अब इसे चेक और कर लो। तो बेस को तो कर लो आप 12 और इसे 7 लेस 5, देखो इसका स्क्वायर ये बनता। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो बोला डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस इतना बैठा। आगे बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर जो वो 8 टाइम है लार्जेस्ट नंबर। तो पहले देखो ये जो दो दो नंबर हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना बनता। 17 का स्क्वायर कितना होता, देखो 17 का स्क्वायर होता 289, इनमें से माइनस करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता 169। तो इन दोनों को -990 बचा, 8 में से ये 2 बचा 120। तो ये तो गलत हो गया, इनका डिफरेंस नहीं बैठ रहा। आगे वालों का देखते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता 324 माइनस माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो इसे करते 4 में से 4 गया 0, 180, ये 180 हो गया, यही वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम आगे। ये बोल रहा हमारा द सम ऑफ एरिया ऑफ टू नंबर इज दिस, मतलब द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा नंबर नहीं होगा बच्चा यहाँ। स्क्वायर इज दिस, मतलब दो स्क्वायर है, मानो एक स्क्वायर ये हो गया, इसको कैपिटल ए इसकी साइड मान लो, स्क्वायर की साइड कैपिटल है। दूसरा एरिया ये हो गया, इसको स्मॉल ए मान लो, छोटा है ये। इसको क्या मान लेंगे हम, छोटे वाले को स्मॉल ए इसकी साइड मान लेंगे। इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना ये हो गया। तो ये बोला इफ द देयर पैरामीटर्स आर 24, ये बोला देयर डिफरेंस ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का ये डिफरेंस है 24, साइड निकालो। तो पहले तो स्क्वायर, अब देखो ये साइड दे रखी, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, सम है सॉरी, वो ये आना चाहिए। तो पहले 11 का कितना करेंगे 121 करेंगे, 16 का कितना होता 256 होता है, कितना आया 7 आया, 7 आया, 3 आया, ये आ रहा नहीं तो ये कैंसिल, ये तो है नहीं। दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 144 कितना आया 244 आया, ये भी नहीं है। थर्ड वाले का स्क्वायर करेंगे इनका 40, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 18 का कितना होता 324। तो दोनों को करेंगे, ये हो गया 8 6 और ये कितना हो गया 4, तो ये वाला हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह से हम ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, मतलब पूरा पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। पूरा पूरा सॉल्यूशन अगर हम करेंगे भी तो बोर्ड के वो सॉरी बोर्ड के बोल रहे हैं एंट्रेंस में बैठ करके पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है, इसी तरह से जुगाड़ लगा लगा के टिक करने, ताकि आंसर भी करेक्ट हो जाए और कम से कम टाइम हमारा यहाँ पे खर्चे में आना चाहिए। सो चलो स्टूडेंट्स फिर काम करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो देखो जब आप सॉल्यूशन करोगे ये चीज हो जाएगी बच्चों, a इज इक्वल टू 2 और b कितना माइनस का रूट 5 और c कितना है -2। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था आपने माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -√5 प्लस √5, ओके, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, -4ac। ए कितना है 2 और सी कितना -2 है, तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2।
तो इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू ये बनता है आपका रूट फाइव प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ऑन फोर। देखो टू टू ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट, सो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन ट्वेंटी वन हो गया। तो चेक करो ये कौन सा वाला है, ये वाला है, डी वाला हमारा है, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चंस देखने में बड़े भारी होते हैं, जैसे इवैल्यूएट रूट ट्वेंटी रूट ऐसे चलता रहेगा, सोनी खत्म ही नहीं होगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें, तो एक्स इज इक्वल टू कितना, ट्वेंटी, फिर प्लस का रूट ट्वेंटी, फिर प्लस का रूट ट्वेंटी, फिर प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे जितने निकाल लो इनमें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला वाला रूट हट जाएगा, ट्वेंटी प्लस का रूट ट्वेंटी ये वाला आया, और प्लस रूट कितना, ट्वेंटी प्लस तो ये वाली चीज क्या हो गई, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये वापस से वही चीज आ गई एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस का एक्स हो गया। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, इसे इधर ले आओ आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का फोर एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस फाइव प्लस का फोर कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस के एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो, तो एक्स की वैल्यू एक तो आई फाइव और एक आई माइनस फोर। चेक करो, फाइव माइनस प्लस फोर से मतलब नहीं है, प्लस फाइव तो है हमारे पास। पहली चीज माइनस की हो भी नहीं सकती वैल्यू, प्लस की, तो प्लस की ही वैल्यू रहेगी, तो हमारा प्लस फाइव यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे इसमें, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज दिस, कितने सेंटीमीटर दे रखा हाइपोटेनियस किसी राइट ट्राइंगल का। इफ द स्मॉलेस्ट साइड इज ट्रिपल द लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड जो है लार्जेस्ट साइड की कैसी है, ट्रिपल एंड डबल, मतलब ये बोल रहा है इफ द स्मॉलेस्ट साइड ट्रिपल एंड लार्जेस्ट साइड डबल, स्मॉलेस्ट साइड को ट्रिपल करो, लार्जेस्ट साइड को डबल करो, तो नया हाइपोटेनियस ये बनता, तो हमें साइड्स बतानी है। तो पहली चीज क्या, साइड्स ऐसी लेनी है जिसका हाइपोटेनियस ये बनता। अगर ये दोनों साइड हैं, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और एच क्या होता है, स्क्वायर रूट पी अपॉन बी। तो देखो इसको जो भी चीज सेटिस्फाई कर रही हो वही ले लो, पहली वाली लेते हैं। जैसे ये लें, फोर स्क्वायर कितना हो गया, सिक्सटीन प्लस नाइन स्क्वायर एट्टी वन, तो कितना बन रहा है स्क्वायर रूट में, दोनों को देखो तो सिक्सटीन और इसका एट्टी वन दोनों को देखेंगे हम, तो ये हो गया आपका सेवन और ये नाइन्टी सेवन। क्या ये वाली चीज आ रही है हाइपोटेनियस, नहीं आ रही, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला देखो, फोर वाला और सेवन वाला, बी वाला, फोर और सेवन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये दोनों जोड़ेंगे, फाइव कैरी वन सिक्सटी फाइव, वो चीज बनी, थ्री रूट टेन नहीं बनी। इसके बाद आगे देखेंगे, इलेवन और थर्टीन को देखते हैं। तो इलेवन स्क्वायर देखो कितना होता है, वन ट्वेंटी वन, थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन होता। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका टेन, टेन का जीरो कैरी वन एट, और ये कितना हो गया, एट और वन नाइन हो गया, टू और सिक्स एट और नाइन, नाइन और ये टू हो गया, ट्वेंटी नाइन हो गया। क्या ये चीज बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्योंकि इसे ऐसे तो लिख सकते हैं हम, टूड में कितना, ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन, ये बाहर आके क्या होना चाहिए था, हम आपका थ्री बनना चाहिए था, मतलब यहाँ नाइन होना चाहिए। आखिर की दो साइड है देखो, लास्ट वाला ऑप्शन वही बचा, वो करेक्ट आ रहा नहीं आ रहा। देखते हैं क्या, थ्री स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, नाइन, और प्लस नाइन स्क्वायर कितना हो गया, एट्टी वन, और ये ऊपर कितना बन गया, ये हो गया बच्चों 90 हो गया, कितना हो गया 90। इसे लिख सकते हैं नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन, नाइन बाहर आके थ्री रूट टेन आएगा, और देखो ये थ्री रूट टेन ये बन ही चुका। तो एक यही वाला ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा। हमने बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं किया, बस आंसर से ऐसे ट्रिक लगा करके क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट दिस, इसकी नेचर निकालनी। तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू थ्री है और बी की वैल्यू है माइनस का फोर रूट थ्री, और सी की वैल्यू है यहाँ पे फोर, तो डी निकालना पड़ता है नेचर के लिए। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे, चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह, और इंटू थ्री माइनस फोर ए सी, ए कितना थ्री और सी कितना फोर, तो ये आ जाएगा सोलह तिया कितना हो गया, अड़तालीस हो गया, माइनस चार तिया बारह, बारह चौक कितना हो गया, अड़तालीस हो गया। तो ये कितना आया, जीरो। तो जीरो आने से ये पता चलता है डी की वैल्यू जीरो आती है कि रूट्स रियल है, रियल के साथ साथ इक्वल भी है। तो देखो रूट्स रियल और इक्वल, टू रूट्स रियल एंड इक्वल, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बोला इफ वन बाई टू इज द रूट ऑफ दिस, वन बाई टू इसका रूट है तो के निकालो, तो एक्स की जगह वन बाई टू रख दो,
1/2 का स्क्वायर और प्लस का k इंटू 1/2 माइनस के 5/4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बाई क्या लिखेंगे, क्या मल्टीप्लाइंग बाई, काय से मल्टीप्लाई करें हम 4 से, तो सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 या 2 से 2 कटेगा 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2k ये कितना हो जाएगा आपका कि 2k, और ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू प्लस का 4, तो k इक्वल टू प्लस का 2। तो देखो प्लस का 2 सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला विच ऑप्शन हैज टोटल सम ऑफ इट्स रूट इज दिस। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए। ये वाली चीज 3 किस में आ रही चेक करो, ए बी, बी की जगह क्या रखेंगे -3, तो रखेंगे माइनस बी अपॉन ए है ना, तो माइनस से रहा बी की जगह -3 प्लस 3, ए कितना 3, 3 3 कटा 1 आया, गलत है, ये वाला नहीं है। दूसरे वाले को देखते हैं हम, माइनस बी की जगह -3 प्लस 3/2, नहीं आया 3, ये भी नहीं है। तीसरा वाला देखते हैं, बी कितना है 3 माइनस, और ए कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल 3 आ गया। ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसके बाद बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रूट्स, कैसे रियल है इक्वल है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखो कितना 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, और बी कितना हो गया 5 हो गया, सी कितना बना 5 बना, और डी की वैल्यू होती बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4a, और सी 5 हो गया, 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो ये कितना बना 5, जो कि पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा, तो दोनों रूट्स रियल होंगे, इक्वल होने का कोई हिसाब नहीं है। तो बोल रहा टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब टू इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल तो नहीं है, तो अलग अलग ही हैं। मोर देन टू रियल रूट्स, मोर देन टू तो रूट्स हो ही नहीं सकते, नो रियल रूट पहला वाला है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें, विच कोस्टेंट शुड बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, उसमें क्या कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जाएगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग को कैसे करते हैं, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, ध्यान रखना। तो इसे क्या करेंगे 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना आएगा √3/2x, 2 नहीं 4, और माइनस 5/4। जब भी हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, सबसे पहला काम होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ये, इसका हाफ करना होता, √3/4 है, इसका हाफ करना और इसका स्क्वायर करना, ये चीज ऐड की जाती है और सब्ट्रैक्ट की जाती है। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करो। अब ये √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 4 टू 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 3/64 ये इसका आंसर आएगा। अब ये बोल रहा है ये वाली चीज जो है 4 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट, 1 रियल रूट, चेक करो पहले इससे। तो ये है आपका, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस के 1 और प्लस, नहीं होल स्क्वायर मत खोलो, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल 0। ए प्लस बी ए माइनस बी, दो कंडीशन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल 0, दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसके इक्वल 0 लगाया, इसके इक्वल 0 लगाया, प्लस 1 को बाद में लिख लिया दोनों ही केसेस में। अब दो रूट इस इक्वेशन से बनेंगे, दो इससे बनेंगे, यहाँ से डी निकालते हैं, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना, एक्स का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1, तो ये आया 1 माइनस के 4 माइनस 3। यहाँ से डी निकालते हैं, तो ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना -1 का स्क्वायर माइनस 4a1, और सी हमारा 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4, ये भी माइनस का 3। तो ये भी रूट नोट रियल है, ये भी रूट नोट रियल है, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू होती तो रियल नहीं आता, तो एक भी रूट इसका रियल नहीं है, तो नो रियल रूट्स होगा इसका आंसर। अब देखो ये है 17 क्वेश्चन, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनमें कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। चलो पहली वाली सोल्व करते हैं, इसका स्क्वायर खोलो ए पार्ट में,
ए स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा, और बाकी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस कितना हो गया 6, सबको एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस 2x माइनस 6, इन्हें जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, एक्स स्क्वायर खत्म नहीं हो रहा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री होनी चाहिए, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, हमें वो छाटनी जो क्वाड्रेटिक नहीं हो। दूसरी वाली क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस के बी पार्ट को सोल्व करना है हम, 3x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये होता है 1 प्लस 9x माइनस 6x, होल स्क्वायर खोल लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x 1 प्लस 9x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x, प्लस हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस का हो गया, 9x स्क्वायर भी प्लस का होगा, माइनस 6x हो गया इक्वल 0। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर होगा 10x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है इनमें और सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स जोड़ोगे माइनस का 3x प्लस का 1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें निकालनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो आगे वाली देखते हैं कौन सी वाली है, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट है एक्स प्लस का 2 और x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 1, इसे भी धर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 3, साइन चेंज कर दी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, भाई 2x 5x होगा और प्लस का 4 हो गया इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, हमें यही छांटना था इनमें कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सी वाली इसमें से क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एज अ रूट, मतलब टू इसमें किसका रूट है, तो अगर आप टू इसमें रखोगे तो इसे लाई करेंगे, एलएचएस में रखेंगे आरएचएस आ जाएगी, तो रख के देखें इसमें टू, तो इसमें टू रखते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, देखो जीरो बनना तो ठीक है, 4 के 12 6 दूनी 12 माइनस 2 इकट्ठा, माइनस का 2 आया 2 रखने से, तो जीरो नहीं आया ना, जीरो आता तो इसका रूट होता, इसका रूट नहीं है। आगे वाले को देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस के 12, तो 4 प्लस 3 दूनी के 6 माइनस 12, ये 10 होगा, यहाँ भी माइनस 2, तो इसका भी रूट नहीं है। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस के 5, तो 4 माइनस कितना हो गया 8 और प्लस का 5, तो यहाँ कितना है प्लस का 1, इसका भी रूट नहीं है ये 2। आगे वाले की देखते हैं, आगे वाले का 2 आता नहीं, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 7 इंटू 2 प्लस का 6, ये कितना हो गया 8 माइनस के 14 प्लस 6 बन गया है 0, ये वाला ठीक है, यानी 2 रूट इसका होगा जिसकी एलएचएस में रखने पर आरएचएस आती है। अब देखो ये बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, इसको ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस लिख लेते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो है 8 - 9, बी ऑप्शन है इसका 10 - 11, सी ऑप्शन से इसका 13 - 14 और डी ऑप्शन से इसका 11 - 12। तो अगर हम इनको देखें तो इसमें हमें ये बताना क्या कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो आपको बताया कंसेक्यूटिव लगातार होते हैं, जैसे 8 9 ये भी कंसेक्यूटिव है, 10 11 कंसेक्यूटिव है, 13 14 11 12 सब कंसेक्यूटिव है, बस ध्यान रखें सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 36, मतलब उसके स्क्वायर का सम ये है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 स्क्वायर 81, कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 14, क्या ये बना नहीं बना, तो ये वाला तो है नहीं। दूसरा वाला देखते हैं 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, तो कितना है आपका 221 बना, ये बना नहीं, तो बी भी इसका नहीं है। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं, इसका 13 स्क्वायर कितना होता 169, 14 स्क्वायर कितना बनेगा ये आपका 196, तो इन दोनों को ऐड करें कितना बनता 5 कितना हो गया 15 के 5 कैरी 1, 16 6 3 6 5, तो ये बन गया भाई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, यानी जिन दो नंबर का स्क्वायर करने पे 365 आएगा वो कंसेक्यूटिव नंबर उसे चाहिए था।